सच्चा दोस्त कौन है? आपका धर्म। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से ताकि आप तक पहुंचे। जिंदगी धन 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 करते रहते हैं, करते ना। और आपको एक बहुत कड़वा सत्य है, लास्ट में क्या लिखा जाता है? बोलो। बस पूरी जिंदगी धन धन करियो और लास्ट में गया तो लास्ट निधन। बोलो, 1 सेकंड लग गया। और एक चीज और बता रहा हूं आपको, जो आदमी खुद की रक्षा नहीं कर सकता वो क्या परिवार और देश की समाज की रक्षा करेगा? खुदरा शरीर जो ध्यान नहीं रख सके और न तो समाज का ध्यान रख सकता, न अपनों का ध्यान रख सकता, न देश का ध्यान रख सकता। ए बेटा आटिया, कई सवाल पूछे, एक कद माने तो पूछा। तो ये ध्यान रखें, शास्त्र में लिखा है कि पूरी जिंदगी बीत जाती है किसी को खुश करने के लिए, वो चीज छोड़ दीजिए। आप सिर्फ अपने माता पिता खुश हो गए, पूरा ब्रह्मांड खुश हो गया। कोई भी भगवान गणेश की पूजा करते हो ना, तो सबसे पहले उनकी भाव समझना। गणेश भगवान किसके ऊपर खुश होते हैं? जो आदमी अपने माता पिता को सेवा करता है, भगवान मानता है, उनके ऊपर गणेश जी बहुत खुश होते हैं। और आपका सच्चा दोस्त कौन है? आपका धर्म। सच्चा दोस्त कौन सा है? आपका धर्म। आप धर्म करोगे, धर्म के रास्ते चलोगे तो बहुत अच्छी खुशी मिलेगी। और इस दुनिया में डरना है तो सिर्फ एक चीज से डरना, किसी से मत डरना। एक चीज से डरना, किससे? बुरे कर्मों से। अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ बुरे कर्मों से डरो बस। अगर आप ईमानदारी की रोटी अपने बच्चों को खिला रहे हो, घर में धन नहीं है, पैसा नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। और बेईमानी की रोटी खिला रहे हो तो समझ लेना धृतराष्ट्र, जो कौरव कितने थे, बेईमानी की रोटी खिलाई 100 के 100 मारे गए। और ईमानदारी की रोटी खिलाई मां कुंता ने तो 5 के 5 बच गए और उधर 100 के 100 ही मारे गए, क्योंकि उनको बेईमानी की रोटी मिली थी महाराज। इसलिए बेईमानी की रोटी खिलाने से बढ़िया है हम ईमानदारी की रोटी खाएं। बेटा बच्चे लोग इधर ना, थोड़ा काम है आपसे। नहीं यार, कोई बजट कोई मोटो पास रही हो। बैठो बैठो, यहाँ बैठो। आप अच्छे, आप यहाँ पे नहीं हो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ। बच्चे चाहिए मुझे सामने, बच्चे होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। टाबर मन घणे ही छोका लगे बा, क्यों? टाबर ओंटियो नहीं खावे, समझे? बुढ़ा आदमी तो ओंटी खाइयो बिना रही को नहीं। ए टाबर नहीं, बहुत अच्छे होते हैं ये एकदम। यार मन में न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, न मोह, न अहंकार, राग, न द्वेष, न निंदिया, कुछ भी नहीं। कोरो कागज है जो बावनी चाहो जो कोई बाई सको इन खेत में। और अटे तुबा मोटा मोटा ठूटा। अब कमजोर ट्रैक्टर वालों जेसीबी वालों बापड़ भी नहीं ठूंड भाग जावे। और ये बच्चे होते हैं ना साहब, एकदम कोरी किताब, जो लिखना चाहो लिख दो जिंदगी। पर क्या करे महाराज, कुछ भी समझ में नहीं आता। ये आदमी लोग है ना सब, आदमी होता नहीं, ये पहले बात तो खुद के लिए कमाता ही नहीं है। आप अपने लिए कमाते ही नहीं हो। आपका शायद 5% हिस्सा खुद के लिए है, 95% हिस्सा किसी और के लिए है। आपके दिमाग में कितने प्लान चलते हैं, मारे पापा रे आ दवा लानी, मारी मम्मी ने हॉस्पिटल ले जाना, मारी बहन रे मामेरो भरनो, मारे बच्चों रो ब्याह करानो, मारी बच्ची री फीस भरनी, मेरी लक्ष्मी जी ज्ञानो करावनो, मारी बहन रे मामेरो आ गयो। मतलब कितने प्लान आपके दिमाग में चलते रहते हैं और खुद के लिए कुछ भी नहीं है। एक प्रमाण बताऊं आपको, बता दो क्या?
आप ईमानदारी से मुझे बता दो, नाराज मत होना। आप इतने लोग बैठे हो, एक चीज मुझे बता दो, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोगों के पास में पेटी पैक ड्रेस कितनी है, न्यू ब्रांड ड्रेस कितनी पड़ी है आपके पास में, ये बता दो। मुझे नहीं लगता कि एक से ज्यादा कुछ मिलेगी। और देवियां आप रहे बक्सा भरिया महाराज, पेटियां भरी तो यानी कम पड़े। ये थिंकिंग देखिए, हमारी विचारधारा देखिए। होली आगी तो ही लेनी, दिवाली आगी तो ही लेनी, आडो दिन करवा चौथ आगी तो ही लेनी, उपसट आगी तो ही लेनी। अब उपसट बापड़ो पूरो दिन ही ऊपर है तो उपसट कोई उपसट और बाप पूरा आवे तो की नहीं ले बैठे। कहने का मतलब कि आप अपने लिए जीते ही नहीं हो, आप सिर्फ दूसरों के लिए मकान बनावनो, ओ करनो, ओ भाटो फिट करनो, ओ करनो। देवियों कभी दया करो अपने पति पे जो रात दिन तुम्हारे लिए सपना देखता है। पनिया ने दया आवे तो दया कीजिए, ये कृपा कीजिए कि भाई आदमी किसके लिए जिंदा रहता है। और एक मैंने बहुत बड़ी बातें देखी महाराज। एक आदमी होता है साहब, एक पिता होता है ना, कभी रोता नहीं है, ध्यान रखना, कभी रोता नहीं है। बड़ी हिम्मत होती, कर्जा होता तो कैसे भी करके थोड़ा मेहनत करके आगे पीछे कर लेगा। मकान बनाना तो बना दे, ओ जी। परंतु एक ध्यान रखना, एक दिन वो बहुत रोता महाराज, बहुत रोता है। किस दिन रोता है पता है? जब उसकी लाडली ससुराल चली जाती है। फर्स्ट दिन जब बेटी घर छोड़ती है ना, तब पिता का चेहरा देखना महाराज, आपको पता चल जाएगा। जिस दिन फर्स्ट दिन अपनी बेटी ने उस घर को रोते हुए छोड़ा, तो महाराज न तो पिता किससे बात कर रहा ना बोल रहा है, बस वो यही सोच रहा आज मारे कालजारो टुकड़ो इन घर से हमेशा लिए विदा हो गयो महाराज। इतना कमजोर आदमी हो जाता है, इतना कमजोर हो जाता है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते महाराज। एक आदमी कभी रोता नहीं, पर उस दिन रोता साहब। क्यों रोता है? कि आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी कभी दुखी हो, आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी की आंखों में आंसू हो, आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरी बेटी में कोई तकलीफ पड़े। ये फर्ज किसका बनता है? बेटियों का। बेटियों का कर्तव्य बनता है कि उस पिता को कभी नीचे ना देखने दे, हमारी वजह से हमारे पापा की तरफ कोई अंगुली उठा के ना देख सके। ये बेटियों का फर्ज बनता है कि कहीं मेरे पिता को मेरी वजह से कोई अंगुली उठा के ना बोल सके। ये बेटियों का फर्ज बनता महाराज। अपने ध्यान रखें। बहुत सारी ऐसी दुविधाएं होती है जो हम किसको शेयर नहीं कर सकते, किसको बता भी नहीं सकते हैं। और आप सब लोग रोए हो, रोने में कोई दिक्कत नहीं, आप सब रोए हो। अपनी बेटी जब ससुराल गई तो सारे लोग रोए, क्योंकि उन दिन तो आप में इतनी हिम्मत नहीं है जो आप आंखें आंसू रोक सको। आप इतनी ताकत तो भगवान ने आपको दी नहीं, आखिर में पिता होता महाराज। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और भगवान को याद करते हैं कि कृष्ण मेरे राम। हमने कई बार चिल्ला के बोला कि भाई ब्याह शादी में ज्यादा खर्चो नहीं करना चाहिए आदमी ने, नॉर्मल खर्चा करो, एकदम नॉर्मल, सादा भोजन, सादा टेंट, सादी सुविधाएं। 2 दिन के लिए आपको लोग ताने मारेंगे, बोले तो बोलने दो। दुनिया ने कहा हमारा बिल भरा है, दुनिया ने कहा हमारे किस्तें चुकाई है, दुनिया ने कहा हमारे घर पे आके ऐसे बोला कि भाई पैया नहीं पड़िया, पैया मार कर घना ही पड़िया, तू टेंशन मत कर, बिना ब्याज कोई पयो चीज तू ले जी। नहीं बोला महाराज, ये ध्यान रखना। दुनिया ने बोला ही नहीं, अभी तक तो बोला नहीं है। पर एक बात का ध्यान रखना कि 4 दिनारी चमक चांदनी लारे अंधारी राता। और आजकल तो ब्याह केड़ो रेवे, 6 महीना नहीं रोवे और उन्हीं बच्ची आई प्रिन के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, मने पसंद नहीं है, मारे जची को नहीं। पापा के थार जची को नहीं जची तो बेटा मारे तो पक्की जचगी। हाल टेंट वालों पया ही मांगे, हाल वो हलवाई वालों ही पया मांगे, हाल वो रसोई वालों ही पया मांगे, कपड़ा रो बिल बाकी पड़ियो, गहना वाला बिल बाकी पड़ियो, अन बेटा थार जची को नहीं। मैंने तो मार्केट में जचा दी, हमारी 20 साल की जो लागत थी, 20 साल की कमाई तेरी शादी में मैंने पूरी खर्च कर दी बेटा, अब कहीं करूं मैं। कौन सुने उसके दर्द, कौन सुनता महाराज? कोई नहीं सुनता, बस मारे नहीं जची। 1 मिनट का फैसला। एक ध्यान रखना महापुरुषों, एक किताब होती है ना, किताब होती है ना, किताब का एक पत्ता अगर खराब हो जाए तो पूरी किताब को फेंको मत, पर प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूं।
एक पत्ता अगर खराब हो जाए पूरी बुक को मत फेंको। गलती किससे नहीं होती है, शायद लड़के से भी हो जाए, लड़की से भी हो जाती है, पर एक गलती के कारण पूरी जिंदगी से उसको विमुख मुड़ जाना ये उचित नहीं होता महाराज। ना इंसाफी हो जाती। गलती किन्हों नहीं रहे, गलती सबसे होती है महाराज। रोड है, रोड पे कहीं खड्डे आएंगे और कहीं पे आगे जाएंगे। अच्छा रोड भी आता है और खड्डे देख कर रोड को छोड़ा नहीं जाता महाराज। थोड़ा स्लो गियर में पास करो, थोड़ा धीरे धीरे चलाओ गाड़ी को, बस पास हो जाएंगे। हाँ एक मिनट, अपना 5 भजन पूरा होने के बाद महाराज एक चीज समझ में नहीं आती मुझे, लोगों की बड़ी दिक्कत होती महाराज, बड़ी दिक्कत होती। मैं नासिक कुंभ के मेले में गया, कुंभ का मेला चल रहा था, बड़ा प्रभात का टाइम था, ब्रह्म मुहूर्त का स्नान था, संत लोग स्नान कथाएं चल रही थी। हमारे 7-8 दिन रुका वहाँ पे। तो एक मैया आती, पैर पकड़ लेती कि बाप जी मारो दुख निवारण करो, पछे तो आगे जाओ। मैं कि माँ मैं स्नान करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे वापस आना। कि नहीं महाराज जी पहले मेरे दुख का निवारण करो। मैं कि बोलो तकलीफ बोलो कहीं वो। कि महाराज मारो बेटो संत बन गो, मारो बेटो संत बन गो, और 4 साल होगी मारू बात नहीं करे, और जब तक मैं उसको घर पे नहीं ले जाऊं तब तक मैं भी उसका पीछा छोड़ने वाले नहीं हूं, मैं उसको वापस गृहस्थी जीवन में ले जाऊंगी। मेरे मन में थोड़ा दुख हुआ। मैंने सोचा कि एक ही बेटो होला बाप, और एक बेटा ने कौन छोड़ना चाहे महाराज, कोई छोड़ना नहीं चाहे। तो मैंने एक प्रश्न कर दिया कि माता जी आप रे बेटा किता? कि महाराज सिर्फ 8 ही बेटा है। ए मारी माँ 8 बेटा मो एक महाराज बन गो, बोई को घटियो नहीं थारे। कम से कम कोई 8 रुपया उधार दे रहा है, 1 रुपया तो उसको लौटा दो। 8 बेटे भगवान ने दिया, एक बेटे पाचो भगवान ने नहीं दिया, कितनी दुविधारी बात है महाराज। तो एक ध्यान रखो कि कोई संत बनेला तो थान अच्छो ही है महाराज, कोई पीढ़ी रो कल्याणी होवेला, पण कि नहीं हिम्मत नहीं होवे महाराज। कोई बालपणा में कोई शिक्षा नहीं दे, कोई माँ ऐसी हिम्मत नहीं करती कि मारा बेटा ने मैं संत बनाऊं, मारा बेटा ने संत बनाऊं, मारा बेटा ने संत बनाऊं जो जगत रो कल्याण कर सके, संसार रो भलो कर सके। पण नहीं, सत्संग में टाइम गयो तो दूसरे दिन में पाबंदी लगा दे, कट गयो भजना में। हाँ नहीं बेटा भजन में नहीं जानो, फिल्म देखने जाइए तो एडजस्ट कर दो, भजन में नहीं जानो महाराज, सत्संग में जानो। सत्संग हर की बसरी बात नहीं है महाराज। करड़ो काम वेरा को भक्ति सारा में सार, अरे जे कोई लेवे खरा परकावे, ज्यों खोटा काटे सुनार, भक्ति मत जानो आसार। बोले सतगुरुदेव की, बोलिए माता पिता गुरुदेव की, अनंत कोटि संत महात्माओं की।